दुनिया भर में जिस तरीके से कोविड महामारी ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और भारत में जो है पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आज देश भर के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल शुरू किया गया है। तैयारियां क्या है जायज़ा मैं इस वक्त हूं नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं बाकायदा मास्क जो है वो सभी को दिया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, अगर फीवर है तो उनको उसी तरीके से पूरा गाइडेंस दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलील मलिक फेलिक्स हॉस्पिटल के मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है। सर, जिस तरीके से कोविड महामारी दुनिया के कई देशों में फैल रही है, क्या लगता है अब भारत में क्या हाल रहेगा? भारत लकी है कि हमारे उसमें काफ़ी सारी जनता को एक्चुअली में वैक्सीनेशन और अब बूस्टर शॉट मिल चुके हैं और सारे लोग जो कोविड से है सतर्क है कि उसके सिम्टम्स क्या है और सरकार की मान रहे हैं और सरकार डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की मान रहे हैं। तो वी आर लकी इन दैट। मगर जिस तरीके से वो फैल रहा है साउथ ईस्ट ये कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, तो हमें बस तैयारी रखनी है पूरी। और सरकार की तरफ से जो मॉक ड्रिल हो रही है वो ही एक बहुत बड़ा इसका ऐलान है कि हम तैयार है हर चीज़ से लड़ने के लिए। उसी तरीके से हमने भी अपने हॉस्पिटल में सारी तैयारियां आज एज़ पर दी नेशनल जो मॉक ड्रिल है उसके हिसाब से कर दी है। तो अगर आप देख सकते हैं इधर पैन आउट करते हुए हमारा कि भी कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी जो जने हैं अस्पताल में एंट्री नहीं कर सकते विदाउट अ चेक ऑफ द बॉडी टेम्परेचर और हम उनसे सिम्टम्स और वो भी पूछते हैं कि भी ये क्या है कि नहीं। साथ ही साथ में हम वी मेक श्योर कि सब लोग मास्क में आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि पब्लिक स्पेसेस में हर किसी को मास्क करना लेना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग वापस हमें शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जैसी अगर कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कोई भी फ़ीवर जैसी कंप्लेंट्स या कफ कोल्ड रहता है तो हमने अपना फ़ीवर क्लिनिक चला दिया है जहाँ पे फिर से हमने पीपीई किट में डॉक्टर और स्टाफ को रखा है कि उधर ही एग्जामिनेशन करके वहीं पे ही टेस्टिंग हो जानी चाहिए और वो कोई भी पेशेंट जो ऐसे सिम्टम्स के हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल में अंदर आकर किसी और को इन्फेक्ट ना करे। अगर वो नॉर्मल होता है तो एंट्री आ जाती है, अगर वो उसमें कोई दिक्कत होती है तो हम फ्री कंसल्टेशन देकर उनको घर के लिए आइसोलेशन के लिए बोल रहे हैं। वी आर प्रिपेयर्ड। हमने अपने आईसीयू में भी आइसोलेशन बेड्स क्रिएट कर दी है। साथ ही साथ में हमारा आइसोलेशन वार्ड जो कोविड का स्पेशली है जिसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है, हेपा फिल्टर्स रहते हैं जिससे कोई भी एयर मिक्सिंग ना हो कहीं बाहर ऐसे पेशेंट्स की, वो भी रेडी रख लिया है। सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स है, बड़े अस्पतालों में नंबर ऑफ़ बेड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारा बहुत जो टाई अप्स है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, ऑक्सीजन मेकिंग मशीन्स के, वो पूरे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन है वो फुल ड्राइव में है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि वी आर ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारे लोग एकदम से बूस्टर शॉट ले रहे हैं जो बहुत ही अच्छी बात है और यही चीज़ है जो इंडिया को रैली में काफ़ी हद तक बचाएगी। तो वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी सेपरेट लाइनिंग है। उसके लिए भी जो लोग है वो प्रॉपर हॉस्पिटल एरिया में नहीं मिक्सिंग होती है, बाहर ही के बाहर आके बाहर से ही वो निकल जाते हैं। तो पूरी प्रिकॉशंस है। साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स पूरे अवेलेबल है उसमें। तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट्स का और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कर उनका जो प्रॉपर वैक्सीनेशन जो चाहिए उन्हें, जो कोविशील्ड या फिर कोवैक्सिन है तो वही उनको डबल चेक कर दी जाती है और हाथों हाथ हम सर्टिफिकेट प्रिंट करके देखते हैं प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज का। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए, मॉक ड्रिल तो यहाँ पर हॉस्पिटल में चल रहा है, जब कोविड वार्ड जो है आपका उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या हम वो कोविड वार्ड की तरफ चल सकते हैं? आइए इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं कोविड वार्ड में कि आखिर वहाँ पर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल की जाएगी। कोविड वार्ड बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो हॉस्पिटल के बाहर है जिससे कुछ भी इंटरमिक्सिंग ना हुए ऐसे पेशेंट्स की। और उधर हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ में जो एग्जॉस्ट हो रखा है उस एरिया के उसमें
कि कोई भी मिक्सिंग ना हो। तो ऑक्सीजन की पूरी यहाँ पे फैसिलिटी रहती है। हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, स्टाफ सेपरेट है जिसको ढंग से ट्रेनिंग दे रखी है पीपी किट पहनने की। फिर से हमने वो ड्रिल्स में अपने पीपी किट के डॉनिंग एंड डॉफिंग की पूरी ली है। सेपरेट डॉक्टर्स है इसके लिए। पेशेंट के लिए अलग से डिस्पोजेबल थालियों में खाना आता है कि कहीं पे भी कोई मिक्सिंग ना हो उनकी, और उनका केयर के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग रख रखी है। और 24 आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा नर्स और डॉक्टर रहेंगे ही। और ऑक्सीजन के हमारे इनबिल्ट जो सिस्टम है वो भी है, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं। अच्छा सर, ये समझाइए थोड़ा सा, 1 2 3 4 बेड हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ती है तो किस तरीके से क्या हैंडल किया? हमने अपना पूरा 2nd फ्लोर इसके लिए रखा है और 3rd फ्लोर, जिसके साथ ही हमारे उसमें टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 बेड्स बन सकते हैं कोविड के लिए। वो बेड्स में भी उस पूरे फ्लोर्स का अलग AHU सिस्टम है, जिससे कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है एयर की बाकी हॉस्पिटल के। उसमें अलग से हमारी लिफ्ट है जो उसके लिए लेकर जाती, जो सोली सिर्फ उसके लिए ही मानी जाएगी। साथ ही साथ में हमारे ICU में हमने अराउंड 10 बेड्स ऐसे रख रखे हैं जो आइसोलेशन में रहेंगे, जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं रहती है, नेगेटिव प्रेशर रहता है कि भी कोई भी एयर उधर उधर ना जाए। जो ICU के डॉक्टर्स है वो भी बिल्कुल स्ट्रेंड है, पीपी किट में वो पेशेंट्स को देखेंगे। तो इस बार लोगों को क्या ध्यान रखना है बेसिकली, ये जो नया वेरिएंट आया है? मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि भी हम बूस्टर वैक्सीन ज़रूर ले लें कोविड की, एंड आई थिंक सो वो बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन रहेगा। जितना हो सके कि आई नो अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो ट्राई करें कि भी कम से कम बाहर निकलना हो। अगर हो पाए तो प्रिवेंट कर सके हम लार्ज गैदरिंग एरियाज़ में जाने के लिए हम मास्क ज़रूर और ज़रूर ही पहने उसमें, एंड सोशल डिस्टेंसिंग करें। और साथ साथ में हैंड हाइजीन फिर से लोगों को याद रखनी पड़ेगी। हो पाए तो अपने जेब में एक छोटा सा सैनिटाइज़र लेकर घूमें, जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं टच होता है तो उसको एकदम से साफ़ कर लिया जाए। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो टच होने से और हवा से फैलती है। अगर हम ये बेसिक प्रिकॉशंस रखें तो 99% हमें कोविड की कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैक्सीन के कारण अगर किसी को गलती से होता भी है तो होपफुली लाइटर सिम्टम्स रहेंगे। बाकी सारे दिल्ली NCR में पूरे सरकार रेडी है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो हम एकदम से उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन रखे डॉक्टर्स के साथ, अगर हल्का सा भी सिम्टम्स आते हैं एकदम से कंसल्टेशन लेकर दवाइयाँ शुरू करें। और होम आइसोलेशन इज़ द मेन थिंग फॉर माइल्ड सिम्टम्स। तो घर पे बिल्कुल आइसोलेटेड रहे, ख़ास तौर से छोटे बच्चे और बड़े लोगों को जितना हो सके कि हम प्रिवेंट करें कि इंटरमिक्सिंग रखें और इधर उधर लेकर जाएं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से फेलेक्स हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया है और सारी तैयारियां आपने देखी हैं कि सब यहां पर बंदोबस्त व्यवस्था सारी कर दी गई हैं, और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।